नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। काली फिल्म के पोस्टर को लेकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में अधिवक्ता सुधीर ओझा ने किया परिवाद दायर। समाहरणालय सभा कक्ष में अनुकंपा पर बहाल कर्मियों को जिलाधिकारी ने दिया नियुक्ति पत्र। राजद के 26 वर्ष पूरे होने पर जिला राजद द्वारा चलाया गया सदस्यता अभियान। तो ये थी आज की मुख्य समाचारें। अब खबरें विस्तार से। मुसीबत में फंसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली, अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में दायर कराया परिवाद। फिल्म मेकर लीना मिनीमेकलाई की अपकमिंग शॉर्ट फिल्म काली का विवाद अब अदालत में पहुंच गया है। मंगलवार को मुजफ्फरपुर कोर्ट में इस फिल्म के हस्तियों पर परिवाद दायर हुआ है। इस फिल्म की डायरेक्टर लीना मिनीमेकलाई, एसोसिएट प्रोड्यूसर आशा पुंचक और लेखक प्रणव श्रवण के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने परिवाद दायर किया है। दायर मुकदमे में कहा गया कि हिंदू देवी देवताओं का विवादित फोटो बनाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। कई सोशल प्लेटफॉर्म पर इसे प्रसारित भी किया गया है। ऐसे में इस सीन को फिल्म से हटाया जाए, साथ ही अन्य प्लेटफॉर्म से इसे डिलीट किया जाए। इस परिवाद में आईपीसी की धारा 295, 297, 298, 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने कहा कि फिल्म काली में मां भगवती का जो स्वरूप दिखाया गया है, यह जानबूझकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। इसी को लेकर सीजीएम मुजफ्फरपुर की अदालत में परिवाद दायर किया है। लीना मिनीमेकलाई, आशा पूचक और प्रणव श्रवण पर मामला दर्ज किया है। 16 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। हमने न्यायालय से मांग की है कि जो पोस्टर जारी किया गया है उसे तुरंत हटाया जाए। पोस्टर और ट्रेलर रिलीज की गई है और कनाडा से बैठ करके इसका फिल्म मेकर लीना मिनीमेकलाई के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से जो माँ काली का जो दिखाया गया है, फिल्मांकन किया गया है, तस्वीर दिखाया गया है, उसमें सिगरेट पीते हुए, बीड़ी पीते हुए उनको फिल्मांकन में दिखाया गया, पोस्टर में दिखाया गया है, जो कि एक साजिश और षड्यंत्र के तहत हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह का कुकृत इन लोगों के द्वारा की गई है। उसी को लेकर माननीय मुख्य न्यायिक अधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में हमने आईपीसी की धारा 295, 297, 298, 504 के तहत एक आपराधिक मुकदमा लीना मिनीमेकलाई के साथ साथ श्रवण कुमार और आशा पुंचुन जो एसोसिएट निर्माता डायरेक्टर हैं, यह मुकदमा दर्ज कराया है और मांग किया है माननीय न्यायालय से कि सबसे पहले तुरंत जो पोस्टर रिलीज हुई है, जो जारी किया गया है, उस पर रोक लगे, उसको वापस ले और इस तरह का जो तस्वीर सिगरेट पीते हुए, बीड़ी पीते हुए दिखाया गया है उसको वापस करे और इस तरह का घटना करने के लेकर के कानूनी कार्रवाई इन सभी धाराओं में इन पर की जाए। माननीय न्यायालय ने स्वीकार करने के बाद 16 जुलाई की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। आपको बता दें कि फिल्म मेकर लीना मिनीमेकलाई ने 2 जुलाई को अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पोस्टर शेयर किया था। काली नाम की डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर में हिंदू देवी के फिल्मी पात्र को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। साथ ही पोस्टर में मां काली के एक हाथ में एलजीबीटी समुदाय का सतरंगा झंडा दिखाया गया है। राजद के 26वां स्थापना दिवस पर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चलाया सदस्यता अभियान। विपक्षी पार्टी राजद के 26 वर्ष पूरे होने पर पार्टी के आह्वान पर मंगलवार को राजद के नेताओं द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में जिला राजद ने भी व्यापक रूप से सदस्यता अभियान चलाया। जिला के हर प्रखंड में भी आरजेडी नेताओं ने सदस्यता अभियान को चलाकर लोगों के बीच पार्टी के नेताओं के बारे में बताया है। इस दौरान पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी सदस्यता ली है। वहीं मौके पर एमएलसी कारी सोहेब, कई विधायक समेत पार्टी के नेता व कार्यकर्ता इस स्थापना दिवस पर हिस्सा लिया।
इस मौके पर लाइन लगाकर दलित बस्ती के महिलाओं और पुरुषों ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। अरे आज पार्टी का स्थापना दिवस 26वां स्थापना दिवस है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए। इस वक्त देश के जो हालात हैं, इन हालात में पूरे देश की उम्मीद तेजस्वी यादव जी हैं, विशेष तौर पर युवाओं की उम्मीद तेजस्वी यादव जी हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी भी किसी भी हालात में अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। देश की अन्य पार्टियों में बहुत सारी पार्टी मैक्सिमम लोगों ने कहीं ना कहीं अंतर खाने ये वो समझौता कर लिया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने कभी समझौता नहीं किया। लालू जी ने इस उम्र में 16 बीमारी लेके जेल जाना पसंद किया, लेकिन भाजपा के सामने झुकना पसंद नहीं किया। इसलिए आज राष्ट्रीय जनता दल की तरफ लोग उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर तमाम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं। पूरे बिहार में सभी ज़िले में हर वार्डों में चल रहा है। मुजफ्फरपुर में भी अध्यक्ष जी हमारे रमेश गुप्ता जी के नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है और लोगों में जो उत्साह है, लोग कहते थे कि ये राष्ट्रीय जनता दल गांव की पार्टी है, शहर की नहीं। अरे हमने पटना में उस दिन देखा जो उत्साह लोगों में है, और आज जो उत्साह है वो गजब का उत्साह है। और बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान, महासदस्यता अभियान आज चलेगा। बल्कि कई जगह तो रसीद कट कट के आ रही हैं, सुबह से ही लोग कटवा रहे हैं, लाइन लग के लोग कटवा रहे हैं। ये हमारी पार्टी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज तमाम लोग दुआ करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी बीमार हैं, उनके लिए दुआ करें। आज देश को लालू यादव जी की ज़रूरत है, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और फिर से हम लोगों के बीच आकर के भाजपा की जो देश बेचो और देश तोड़ो जो नीति है, जो भाजपा के ने जिस तरह से तमाम संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, ऐसे हालात में लालू यादव जैसा लीडर ही चूँकि आप जानते हैं कि भाजपा सिर्फ लालू यादव से डरती है, राष्ट्रीय जनता दल से डरती है। भारतीय जनता पार्टी तमाम देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी या उनके लीडरों को ईडी और सीबीआई से डरा तो दी है, लेकिन एक नेता लालू यादव है और राष्ट्रीय जनता दल है जिसको वो डरा नहीं सके हैं। तो इस वक्त लालू यादव जी की सख्त ज़रूरत है। जल्द से स्वस्थ होकर आएँ और फिर से देश को बचाने में हमेशा बिहार सबसे अग्रणी भूमिका में रहा है। इस बार भी तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में पूरे बिहार से पूरे देश में एक नया आंदोलन उठेगा। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। इसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। राजद का सदस्यता अभियान जितना तेज़ होगा, गांव कस्बों टोलों में हमारे लोग हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं लालू जी के लोग कि लोग हमारे पास आवे। लोग जा रहे हैं तो लोग बड़े पैमाने पर सदस्यता लोग ले रहे हैं, और ये सदस्यता जब बढ़ेगा हमारे नेता मुख्यमंत्री होंगे। और जब जो आपने देखा होगा, आज ही के दिन राष्ट्रीय जनता दल 1997 में पार्टी की स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी एवं नेता प्रतिपक्ष बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार एवं युवा के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब जी, संविधान परिषद सदस्य, उनके नेतृत्व में समस्त बिहार में और इस गृह जिला हमारा गृह जिला मुजफ्फरपुर के 49 वार्ड में प्रत्येक प्रखंड में जो तेजस्वी जी ने नारा दिया था, अब की बार 1 करोड़ पार, तो हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के आज स्थापना दिवस पर, सिल्वर जुबली पर 1 करोड़ पार करने का जो उन्होंने संकल्प लिया था, उसे पूरा करने का हम लोगों ने काम किया। और अभी आप वार्ड 12 में हैं और जिला कमेटी के साथ साथ समस्त युवा, जितने भी युवा राजद की टीम है, कारी सोहेब जी के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाने का काम किया। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ, खासकर महिलाओं में और युवाओं में जो जोश देखने को मिला, खोज कर बिना बुलाए ये भारतीय जनता पार्टी जो भारत जलाओ पार्टी है, आज राष्ट्रीय जनता दल को चुनना चाहती है। और राष्ट्रीय जनता दल रियल राष्ट्रीय जनता दल भी है, जिसका आज जीता जागता नमूना शहर के लोगों ने, पहले हम लोग देहात तक ही सीमित थे, गांव तक ही सीमित थे, आज हम लोगों ने शहरों में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। युवाओं में जो जोश देखने को मिला और कारी सोहेब जी के नेतृत्व में जो जोश देखने को मिला, हम लोग आगे भी राष्ट्रीय जनता दल से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, लालू जी के विचारों को पहुंचाने का काम करेंगे
और पिछले पायदान पर बैठे लोगों के जो एकदम अंतिम पायदान पर लोग हैं वहां तक राष्ट्रीय जनता दल पहुंचेगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और जो जुनून और जो जोश दिखने को मिला लोगों में, बहुत जल्द हमारे नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और वो दिन दूर नहीं जब बिहार के गांधी मैदान में हमारे नेता का ताजपोशी होगा। मारपीट मामले में कांटी थाना की पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर पीड़ित परिवार ने एसएसपी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई। जिले के कांटी थाना क्षेत्र के मधुबन गांव के वार्ड नंबर 1 के निवासी वीर राम ने अपने परिवार की जान की सुरक्षा के लिए एसएसपी से गुहार लगाई है। एसएसपी को दिए हुए आवेदन के अनुसार पीड़ित वीर राम अपने परिवार के साथ मधुबन गांव में रहते हैं, जहां उसके सहोदर भाई के द्वारा हमेशा उसे प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें जमीन छोड़कर भाग जाने के लिए कहा जाता है। जमीन न छोड़ने पर उनकी बेटियों के साथ गलत व्यवहार करने की धमकी भी दी जाती है। मंगलवार को भी जब वह अपने काम से लौटकर घर पहुंचा तो पहले से घात लगाए हुए उसके भाई ने अपने कुछ साथियों के साथ उस पर हमला कर दिया। डंडे से मारकर उसका सर फोड़ दिया। बीच बचाव करने गई उसकी दोनों बेटियों को भी गंभीर चोट लगी है। थाने पर जब वे उसकी शिकायत करने पहुंचे तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। तब जाकर वो मंगलवार को एसएसपी के यहां इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे। आमगोला स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में टीईटी-एसटीईटी संघ के द्वारा सेमिनार व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट मुजफ्फरपुर की ओर से सेमिनार सह सम्मान समारोह का आयोजन आमगोला स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा नीति और हम पर निर्धारित था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता टीईटी-एसटीईटी गोपगुट मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार के द्वारा किया गया। समारोह में मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद अब्दुल सलाम अंसारी एवं डीपीओ मध्यान्ह मोहम्मद इफ्तेखारुल जमा का विदाई सह सम्मान फूल माला व मोमेंटो देकर किया गया। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि अब मेरी जिम्मेदारी मुजफ्फरपुर के दायरे से बढ़ाकर राज्य माध्यमिक शिक्षा उपनिवेशक के पद पर कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारियां पहले से बढ़ गई हैं, फिर भी इस जिले का प्यार व कार्यों में शिक्षकों के सहयोग को मैं भुला नहीं सकता। हमेशा मुजफ्फरपुर पर मेरी नज़र बनी रहेगी। को त्वरित गति से मैंने सुलझाने का कोशिश किया। खासकर शिक्षकों की एक ही समस्या होती है, वह समय पर वेतन, और समय पर वेतन देने का ही नतीजा है कि विगत 3 वर्षों से जिले में किसी भी संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन नहीं किया गया है और हम लोग बेहतर से बेहतर शिक्षण व्यवस्था हो। इधर 2 साल से विद्यालय बंद थे, हम लोग कोशिश जारी रखे हैं। शिक्षकों का ही देन है कि आज नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिले में मुजफ्फरपुर को लगातार दिसंबर से लेकर मार्च तक पूरे भारत में अव्वल स्थान दिया गया है। इसके लिए हमारे सारे शिक्षक बंधु धन्यवाद के पात्र हैं। इसी के साथ ही मैं इस संगठन को फिर शुभकामना देता हूं इसकी उज्जवल भविष्य की, और इसी के साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि मुजफ्फरपुर जिला जिसने एक लकीर खींचा है उसको बरकरार रखे। वहीं टीईटी-एसटीईटी गोपगुट के जिला अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि हम लोगों के बीच के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मृद्यान भोजन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संबंध शिक्षा अभियान, इन 4 पदाधिकारियों को यहां से तबादला हो गया है। उन सभी पदाधिकारियों का सम्मान किया जा रहा है। आज हम लोगों के बीच के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, इन 4 पदाधिकारियों को यहां से तबादला हो गया है। सभी लोग अपने अपने नए स्थान पर अब निकलने को हैं। हमारे डीओ साहब का प्रमोशन माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक के पद पर पटना में हुआ है
तो सर के इस प्रमोशन के लिए सर का सम्मान समारोह किया जा रहा है। सर ने जिले में जितने भी जिला के शिक्षकों का और बच्चों का समस्या है उसका सफलतापूर्वक निष्पादन किया है और यहाँ सर का जो कार्यकाल रहा वह स्वर्णिम कार्यकाल रहा। कभी शिक्षकों को कोई समस्या के लिए ऑफिस का चक्कर लगाना नहीं पड़ता था। सर ने निर्विवाद रूप से अपना उत्कृष्ट कार्य यहाँ पे किया है। यह इस जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि सर के कार्यकाल में ही भारत के परिदृश्य में मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में आया और लगातार 3 वर्षों से नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर जिला टॉप पर बना हुआ है। समरनालय सभागार में अपर समाहर्ता राजेश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना की जागरूकता को लेकर प्रखंड के अधिकारियों के साथ बैठक की। समरनालय सभागार में विभिन्न प्रखंडों के अधिकारियों के साथ मंगलवार को अपर समाहर्ता राजेश कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को लेकर अपर समाहर्ता राजेश कुमार ने बताया कि सभी अधिकारियों से जल जीवन हरियाली योजना की जागरूकता हेतु जल संचय, जल संरक्षण को लेकर जागरूक करने एवं जल का दुरुपयोग करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। वहीं अन्य विभागों के उपस्थित कर्मियों को जनसंपर्क स्थापित कर ग्रामीणों को इसकी खूबियों से अवगत कराने को कहा है। वहीं उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जल जीवन हरियाली योजना को धरातल पर उतारने के लिए आम लोगों की सहभागिता बेहद जरूरी है, इसलिए पोखर और तालाबों को अतिक्रमण मुक्त बनाने में सहयोग करें। बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी मिशन है जल जीवन हरियाली। इसके तहत हम पूरे बिहार के लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में जल की महत्ता को समझें। हमारे पास जल कैसे आएगा, इसके लिए ये भी आवश्यक है कि हम हरियाली को बना के रखें। आज जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं ये बिहार का मुजफ्फरपुर ज़िला है। बिहार का मुजफ्फरपुर ज़िला सबसे ज़्यादा वनाच्छादित है। कारण हमारे यहाँ वर्षा की समस्या नहीं होती है और लगभग सामान्य वर्षा हमको प्रतिवर्ष प्राप्त हो जाता है। केवल वर्ष 19 के कुछ दिनों में हमारे यहाँ वर्षा की कमी रही है। हमारे यहाँ मनरेगा, फॉरेस्ट विभाग, लघु सिंचाई विभाग और सामाजिक कार्यक्रमों में वृक्ष लगाने की एक परंपरा सी चल गई है, जिसका भी लाभ पर्यावरण को मिल रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ हर गांव में, हर शहर में हर लोग इस बात से अवगत हों कि हमारे लिए जल का संचयन करना, जल का संरक्षण करना, साथ ही पौधारोपण करना, अधिक से अधिक पौधों को लगाना, ताकि हमारा प्राकृतिक संतुलन जिला का बना रहे और पूरा बिहार, पूरा देश जो है इसका अनुकरण करे। बिहार सरकार के द्वारा आज पूरे बिहार में जल जीवन हरियाली को लेकर के जो जल निकाय हैं उसमें जो अतिक्रमण है उनको चिन्हित करा करके खाली करने का पूर्व से ही निर्देश प्राप्त रहा है। हमारे यहाँ भी लगभग 99% वैसे चिन्हित जल निकायों को हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त करा रखा है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड, फॉर
8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है।
फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। समरनालय सभागार में मंगलवार को अनुकंपा पर बहाल हुए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। समरनालय सभागार में मंगलवार को विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, जिला परिषद अध्यक्ष रीना पासवान और डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी के द्वारा जिला परिषद मुजफ्फरपुर के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर 38 विद्यालय सहायक और परिचायक के पद पर नियोजन पत्र का वितरण किया गया। इसका लाभ लेने के लिए आश्रितों को उसी नियोजन इकाई में अनुकंपा बहाली के लिए आवेदन करना पड़ा था, जहां पर उनके अभिभावक बहाल थे। इनकी बहाली सभी राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में की गई है। उन्हें नियत वेतन के तहत अनुकंपा पर बहाल विद्यालय सहायक को प्रति माह 16,500 रुपये तथा विद्यालय परिचारी को हर माह 15,200 रुपये मिलेगा। विधान पार्षद दिनेश सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देश पर आज इन सभी को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। वहीं उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि वर्षों से लंबित इनके आवेदन को देखते हुए शिक्षा विभाग के जारी निर्देश पर 50% अनुकंपा पर बहाली के निर्देश के आलोक में इन सभी की बहाली हुई है। 24 सहायक और 14 परिचारी कितने दिनों से लंबित तो हम लोगों को तो जानकारी 10-15 दिन पहले डीजी साहब बताए, 10 दिन में नियुक्ति हो गई है। अब पहले कहाँ लंबित था हम लोग क्या जाने। हमारे यहाँ तो पहले आपको बता दिए कि यहाँ जिला परिषद में क्विक हो जाता है कोई काम, कभी विवाद रहा ही नहीं यहाँ। काल में मृत्यु हो गई थी, उनके आश्रितों को आज नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। अनुकंपा के आधार पर उनको विभाग के दिशा निर्देशानुसार विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर उनकी नियुक्ति की गई, जिसका नियुक्ति पत्र आज यहाँ पर बांटा गया है। इनमें 24 विद्यालय सहायक के पद पर नियुक्त किए गए हैं और 14 लोग विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्त किए गए हैं। इनको 15 दिन के अंदर अपने जो भी विद्यालय इनको आवंटित किया गया वहाँ पर योगदान देने का निर्देश देते हुए हम लोगों ने नियुक्ति पत्र आज बांटा है। सर, आज 16 साल के बाद भी एक का नियुक्ति पत्र, जब विभाग का दिशा निर्देश के अनुसार जो हम रिक्तियाँ थीं उनमें से 50% का नियोजन अनुकंपा के आधार पर करने का शिक्षा विभाग का निर्देश है, उसके आलोक में और जो दिशा निर्देश था उसके आलोक में हम लोगों ने काफ़ी कम समय में इन लोगों की प्रक्रिया पूरे करते हुए आज नियुक्ति पत्र का भी वितरण कर दिया है। ट्रेड लाइसेंस और यूजर टैक्स के विरोध में जन विकास मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल का अनशन 9वें दिन भी जारी रहा। यूजर चार्ज, पानी कर, ट्रेड लाइसेंस व स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य से उत्पन्न शहर की नारकीय हालत को लेकर समरनालय परिसर में जन विकास मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल का अनशन 9वें दिन भी जारी रहा। वहीं आज विभिन्न संगठनों के लोगों ने अनशन के समर्थन में धरना स्थल पर आकर अपना समर्थन दिया, जैसे पूर्व उप मेयर विवेक कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता सावन पांडे और राकेश पटेल एवं जन विकास मोर्चा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूर्व उप मेयर विवेक कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा मुजफ्फरपुर शहरी जनता पर अतिरिक्त कर का बोझ दिया गया है और उसके खिलाफ आनंद पटेल 9 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये पूरे शहर की समस्या है एवं पूरे शहर के लोगों की समस्या है और पूरे शहर के लोगों से हम आशा करते हैं कि
आनंद पटेल की भावना का कदर करते हुए शहर जिन समस्याओं से जूझ रहा है, वहीं बेतरकी के शहर से नाला का निर्माण हो रहा है और रोड निर्माण हो रहा है। बरसात में इतना पानी लग रहा है कि मेन सड़कों पर लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। स्मार्ट सिटी घोषित तो हुआ मुजफ्फरपुर, लेकिन सही तरीके से कार्य नहीं चल रहा है, जिसके कारण शहर के लोगों को काफी तकलीफ है और उसमें अतिरिक्त कर लाद दिया गया है। ऐसे ही मुजफ्फरपुर के व्यवसायी या मुजफ्फरपुर के लोग 2 सालों से कोरोना के कारण आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। खासकर व्यवसायी वर्ग आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। उसी में ट्रेड लाइसेंस के रूप में दोहरा टैक्स जो देने के लिए नगर निगम कर रही है, यह कहां का उचित है? नगर निगम के द्वारा, मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा जो मुजफ्फरपुर शहरी जनता पर जो अतिरिक्त कर का बोझ दिया गया है, उसके खिलाफ आनंद पटेल जी आज 9 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये पूरे शहर की समस्या है, पूरे शहर के लोगों की समस्या है और पूरे शहर के लोगों से हम आशा करते हैं कि आनंद पटेल जी की भावना का कदर करते हुए और शहर जिन समस्याओं से जूझ रहा है, एक तो बेतरतीब तरीके से शहर में नाला का निर्माण हो रहा है, रोड का निर्माण हो रहा है, बरसात में इतना पानी लग रहा है मेन सड़कों पर कि लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये है कि स्मार्ट सिटी घोषित तो हुआ है मुजफ्फरपुर, लेकिन सही तरीके से उसका कार्य नहीं चल रहा है, जिसके कारण शहर के लोगों को बड़ी तकलीफ है। और उसमें ये अतिरिक्त जो कर लादा गया है, ऐसे ही मुजफ्फरपुर के व्यवसायी हों या मुजफ्फरपुर के लोग हों जो मुजफ्फरपुर में रहते हैं, ये 2 सालों से कोरोना के कारण आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। व्यवसायी वर्ग खासकर आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। उसमें ट्रेड लाइसेंस के रूप में दोहरा टैक्स जो देने के लिए नगर निगम कह रही है, पेशा कर के रूप में ऑलरेडी मुजफ्फरपुर के व्यवसायी बंधु उस टैक्स को दे रहे हैं, लगातार देते आ रहे हैं और वो वाणिज्य विभाग के माध्यम से, और वाणिज्य विभाग फिर उस पैसे को नगर निगम को वापस करती है। लेकिन फिर उस पर ट्रेड लाइसेंस के रूप में उसी पैसे को फिर लादना, ये कहाँ का उचित है। इसलिए आनंद पटेल जी ने तो हम धन्यवाद कहते हैं कि मुजफ्फरपुर की जनता की भावनाओं को समझते हुए, यहाँ की समस्या को समझते हुए वो इस आंदोलन को तीव्रता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग सभी पार्टी से, इस पार्टी का मामला नहीं है ये सभी समाज के लोग, सभी जाति के लोग और सभी धर्म के लोग और सभी पार्टी के लोगों का ये मामला है। सभी हम लोग अपनी भावनाओं से, जितने भी व्यावसायिक बंधु हैं, सभी अपनी भावनाओं से सरकार को अवगत करा चुके हैं। कोई नहीं कराए हैं सो नहीं है, और सरकार भी इस पर कानूनी कदम उठा रही है। हो सकता है कि सरकार के स्तर पर ही कुछ पिछले दिनों पास हो गया हो तो उसमें सुधार किया जाता है, सरकारी स्तर पर भी सुधार होता है, राज्य स्तर पर भी सुधार होता है। तो हमको लगता है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर सुधार होगा इसमें। यूजर टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और शहर की नरकीय स्थिति के विरोध में गौ रक्षा अभियान समिति के सदस्यों ने समाहरणालय परिसर में आमरण अनशन शुरू किया। ट्रेड लाइसेंस, पानी टैक्स, यूजर टैक्स को माफ करने तथा ट्रेड लाइसेंस का पैसा अविलंब वापस करने एवं अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर गौ रक्षा अभियान समिति के अध्यक्ष राजेश चंद्र श्रीवास्तव ने समाहरणालय में आमरण अनशन शुरू किया। वहीं अनशन पर बैठे राजेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि शहर की ज्वलंत समस्याओं के निदान के लिए पिछले 15 दिनों से व्यवसायी उद्यमी नगर की जनता नगर निगम, नगर आयुक्त के तानाशाह रवैये के खिलाफ सड़क पर उतरकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रही है।
लेकिन निगम प्रशासन के कानों तक व्यापारियों एवं जनता की आवाज नहीं पहुंच रही है। कुंभकर्णी नींद में सोए नगर आयुक्त को जगाने के लिए आज से आमरण अनशन करने के लिए विवश होना पड़ा है। उन्होंने बताया कि ट्रेड लाइसेंस के नाम पर लिए गए अवैध रकम को अविलंब वापस किया जाए। दवा बेचने वाले दवा दुकानदारों को बिना ड्रग कंट्रोल अनुमति के सील करना बंद करें। मकान पर QR कोड लगाने के बाद ही राशि वसूल किया जाए। नल जल योजना के अंतर्गत पानी कनेक्शन का कार्य नगर क्षेत्र में अधूरा है, फिर अप्रैल माह से टैक्स लेना बंद करें। उन्होंने यह भी कहा कि नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स शहर की जनता द्वारा नगर की ज्वलन समस्याओं के लिए लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके समर्थन में गौ रक्षा अभियान समिति ने आज से आमरण अनशन शुरू किया है, जिसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की होगी। धरना पर बैठे हैं कि साहब में मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त द्वारा तरह का टैक्स जो है जनता से लिया जाता है। दिनांक 16 तारीख को मैं एक आवेदन दिए थे DM साहब को कि ट्रेड लाइसेंस यूजर टैक्स और ट्रेड लाइसेंस माफ किया जाए। उसके पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने भी दिया। उसमें हमने लिखा था कि अगर सभी मांगें पूरी नहीं होती तो 5 जुलाई से मैं भी आमरण अनशन पर आपके जिलाधिकारी के समक्ष बैठ जाऊंगा। लेकिन उसके पूर्व हमारे एक भाई आनंद पटेल जी आज 8 दिन से उसी मांग को लेकर यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर का प्रशासन अपनी आँख बंद करके जरा से भी उधर ध्यान नहीं दे रहा है। शायद उन लोगों को ये इंतजार है कि एक व्यक्ति जो है मर जाए तब उसके बाद कुछ इंतजार किया जाए, लेकिन हमारा जो अनशन है ये आमरण अनशन है। क्रांति की मशाल जलती रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक यहाँ से यह अनशन समाप्त होने वाला नहीं है। एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना स्लम बस्ती में नामांकन जागरूकता अभियान चलाया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना स्लम बस्ती में स्कूल में नामांकन जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही देश निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। मंच के द्वारा लगातार अपने शहर में शिक्षा जागरूकता नाटक, लोकगीत, पठन सामग्री देकर जागरूक किया जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा 9वीं वर्ग में छात्र छात्राओं के नामांकन कराने को लेकर प्रवेश उत्सव विषय नामांकन अभियान 2022 कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें एक प्रयास मंच भी सरकार के साथ इस अभियान में है और इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रवेश उत्सव पर आधारित लोकगीत के द्वारा शहर की स्लम बस्ती व अन्य बस्ती में जाकर जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे, कोई भी बच्चा अशिक्षित न रहे। ये भी बच्चे पढ़े और अपने साथ परिवार, समाज, देश का नाम रोशन करें। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आज एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना स्लम बस्ती में 9वीं में नामांकन के लिए लोकगीत के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, यानी कि सही बच्चे पढ़ेंगे और सही बच्चे अब आगे बढ़ेंगे। वर्तमान समय में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा 9वीं में नामांकन के लिए प्रवेश विशेष नामांकन अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो बच्चे 8वीं पास कर चुके हैं उसका 15 जुलाई तक 9वां में नामांकन लिया जाएगा। और एक प्रयास मंच भी सरकार के इस अभियान में साथ है और आज से बहलखाना स्लम बस्ती से लोकगीत के द्वारा नामांकन के लिए लोगों को जागरूक किया गया और आगे भी यह कार्यक्रम किया जाता रहेगा। और मंच के द्वारा भी, एक प्रयास मंच के द्वारा भी अपने शहर मुजफ्फरपुर के स्लम बस्ती जरूरतमंद बच्चों के बीच लगातार शिक्षा जागरूकता, पठन सामग्री, लोकगीत, नाटक के द्वारा जागरूक किया जाता है। उद्देश्य ये है कि सही बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज का नाम रोशन कर सके। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।